सही बच्चों को नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार, स्वागत करता हूं क्रिएटिव स्टडी में। तो मेरे बच्चे, आज हम लोग लाए हैं आपके सामने बेहतरीन चैप्टर, गजब का चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। भाई बच्चों की डिमांड खूब सारी आई गुरु जी कि सर थ्योरी में बहुत दिक्कत हो रही है, सर थ्योरी लेके आओ। आपने लाइव तो बहुत सारे कर दिए, लाइव क्लासेस तो बहुत सारे लिया गुरु जी, हमें सर थ्योरी पढ़ा दो, थ्योरी समझ में नहीं आ रही है गुरु जी, बहुत दिक्कत हो रही है। सर थ्योरी कितने मार्क्स की आएगी बेटा? देखो, अगर मैं बात करूँ आपके टर्म वन की बात करूँ तो सर टर्म वन के अंदर 30 से लेके 35 मार्क्स का एवरेज रहेगा थ्योरी का। तो ध्यान रखना इस बात को, आप लोग इस बात को बहुत से ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं इसमें बच्चे आपको मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे सर? उसका लॉजिक ये है क्योंकि किसी भी बुक का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट होता है मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं उससे क्वेश्चन आने ही आने, फिक्स आने आने, चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है। अच्छा, आज इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक्चुअली बेसिकली अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है ना, बुक कीपिंग क्या होती है, ये सब चीज़ों को हम मिथ को क्रैक करेंगे। और मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, जिस बच्चे को थ्योरी थोड़ी सी क्लियर हो गई कि भाई अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्या पीछे होता है उसका लॉजिक, है ना। देखो अकाउंटिंग अगर हम सोचे ना, बड़ा ध्यान समझें, तो शायद एक घर में, हर एक घर में एक माँ अकाउंटिंग करती है, लेकिन वो अपने घर के हिसाब से अकाउंटिंग करती है। जैसे पैसा कितना आया, कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा बच गया, बच्चों को कितना दिया, बिजली का बिल कितना दिया, और फालतू मोमोज में कितने बच्चों ने पैसा खर्चे किए, ये सब कुछ लिखती है वो। ये सबका लेकर जोकर रखना अकाउंटिंग कहलाता है एक माँ के लिए। तो एक हर घर में एक माँ जो है अकाउंटेंट के रूप में आज की डेट में बैठी हुई है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ये जो, जब ये काम तो घर के लेवल पे, लेकिन अगर ये बिजनेस के लेवल पर पहुंच जाए तो शायद कहीं ना कहीं सर ये लेवल जो होता है बहुत डिफरेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाता है, और उसमें चीज़ें बहुत सारी नई नई इन्वॉल्व होती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज करा जाए, है ना। जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ किसी के बंदे के पेट में दर्द है, और पेट में दर्द है तो दवाई लेने के डॉक्टर के पास जाता है, तो ये तो है नहीं कि डॉक्टर सीधा पेट फाड़ देता है। पहले नॉर्मल दवाई देता है, ठीक है, फिर 2-4 दिन और दवाई देता है, फिर और दवाई देता है, उसे लगता है कि हाँ भाई दिक्कत है, टेस्ट करवाओ। टेस्ट में अगर रिपोर्ट में पता लगता है कि हाँ भैया ये समस्या है, तब जाकर पेट में चीरा फाड़ करता है, अदरवाइज चीरा फाड़ नहीं करता। उसी प्रकार से सर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने भी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया कि अकाउंटिंग कैसे करनी है ना, अकाउंटिंग क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है ना। तो हमने भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में तैयार करा इसको, अकाउंट्स को। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं आज हम अपने गजब के चैप्टर की, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। चलिए आइए देखिए, पहले हम समझेंगे गुरुजी हमारे सामने क्या है। हमारे सामने एक बहुत प्यारी बात रखी गई है गुरुजी, यहाँ पे क्या कहता है गुरुजी कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पहला क्या, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग एंड क्या डिफरेंसेस बिटवीन द बुक कीपिंग, ठीक है, अकाउंटिंग एंड क्या अकाउंटेंसी। जी हाँ, पहले ये समझो बुक कीपिंग क्या होती है, और बात समझो कि भैया फिर अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटेंसी क्या होती है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, यहाँ पे एक बंदे का नाम दिया गया, बंदा कौन है, अकॉर्डिंग टू एन कार्टर। ये हमारा एक तरह से वो थे, होते हैं ना राइटर्स, होते हैं बड़े बड़े बुक्स के, बड़े बड़े थीसिस लिखते हैं, बहुत बड़े उपन्यास लिखते हैं। तो ये भाई साहब हमारे एक राइटर हैं अकाउंटिंग के, जिन्होंने हमें बताया कि बेसिकली क्या बुक कीपिंग क्या इज द साइंस, ये ना बुक कीपिंग साइंस है, और एक आर्ट भी है ऑफ रिकॉर्डिंग द करेक्टली इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ ऑल दोज बिजनेस का ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग अगर मैं सिंपल समझूं, जब एक बनिया एक दुकान पे बैठता है तो अपनी बुक के अंदर क्या कहता है, किसी भी पैसे के लेन देन को लिखता है, उस सिंपल लैंग्वेज में क्या कहलाता है, बुक कीपिंग कहलाता है। तो सर बुक कीपिंग क्या होती है, बेसिकली ये प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का। अगर कोई ट्रांजेक्शन अकर हुई है, पैसा लेन देन हुआ, पैसा आया है, पैसा गया, माल बेचा, मेल खरीदा, तो उस सभी लेन देन को प्राइमरी लेवल पर रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को मेरे बच्चे क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। साथ साथ बुक कीपिंग के अंदर हमारा प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि पहले हम ट्रांजेक्शन को पहचाने क्या वो मॉनेटरी फॉर्म में है या नहीं है। अगर वो मॉनेटरी फॉर्म में है तो ही सर उसे हम क्या करते हैं, बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जब हमारा बुक कीपिंग का प्रोसेस हो जाता है, देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इसको हम कहाँ शिफ्ट करते हैं, अकाउंटिंग में शिफ्ट करते हैं। कहाँ शिफ्ट करते हैं बेटा, अकाउंटिंग में शिफ्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग इज द सेकंड प्रोसेस। सुना आपसे, अकाउंट क्या होता है मेरे बच्चे, ये हमारा एक क्या होता है, सेकंड मेरे बच्चे क्या होता है, प्रोसेस होता है। सेकंड प्रोसेस का मतलब सर क्या होगा, पहले हमने बुक कीपिंग के अंदर ट्रांजेक्शन को लिख लिया कि ट्रांजेक्शन क्या कहती है, ट्रांजेक्शन कौन सी है, क्रेडिट की है, कैश की है, ये किसी भी चीज़ की। उसके बाद जब इसके हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, जब इसको हम सर लेजर पोस्टिंग करते हैं, हाँ, जब हम क्या बनाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं सर, उस प्रोसेस को गुरुजी क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग को होते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, अकाउंटिंग। यानी कि जब हम लोग जर्नल एंट्री से लेकर लेजर पोस्टिंग से लेकर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है, चीज़ों को सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करना। जी हाँ, रिकॉर्ड करना किसमें, लेजर्स में। और सर एक बात सुनना से, ये एक साइंस है। साइंस बेसिकली क्या, नॉलेज। साइंस मेरे बच्चे, साइंस क्या कहते हैं, फैक्ट्स होता है। साइंस कहता है बेटा फैक्ट होता है, ऑब्वियस सी बात है। साइंस कहता है गुरुजी अगर मैंने हाइड्रोजन को किससे मिलाया, सॉरी हाइड्रोजन को मैंने O2 से मिलाया तो क्या मुझे H2O मिल गया। तो सर जी इसके अंदर भी क्या होता है, डेबिट क्रेडिट होता है। वो कहता है डेबिट क्रेडिट की जर्नल एंट्री बनाओ, अंत में आके आपको नेचुरल तरीके से, बहुत प्योर तरीके से प्रॉफिट मिल जाएगा, बैलेंस शीट मैच कर गई, समझ जाना कि आपने अकाउंटिंग प्रोसेस एकदम क्या करा, सही किया। किसके नाम पे, महाकाल के नाम पे, अगर कोई चीज़ें गलत नहीं करी तो। और इन सब अकाउंटिंग प्रोसेस को हम किसके थ्रू करते हैं, हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड क्या प्रिंसिपल को जो हम फॉलो करते हैं, डेट स्कूल का बच्चे अकाउंटिंग कहलाता है। क्लियर है, क्लियर है।
अच्छा चलो आ गया। नेक्स्ट मेरे बच्चे अगर हम बात करें यहाँ पे, मैं आपको इस जो भी राम कहानी साहब आपकी बुक में दे रखी है, पर मैं आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अकाउंटेंसी क्या होती है? अगर अकाउंटेंसी की बात करें सर, अकाउंटेंसी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, वो नियम कानून होते हैं जिनके बेसिस पर आप अकाउंटिंग करते हो। आपने नियम पढ़े, अगर आपने नियम पढ़े तो अच्छे से आप सोचो नियम पढ़े। सर हमने पढ़े जनरल एंट्री के नियम पढ़े, हमने फिर ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़े, प्रिंसिपल पढ़े है ना, वही गोइंग कंसर्न अभी पढ़ूंगा, अभी पढ़े नहीं तो पढ़ लेना, अभी पढ़ाऊंगा, अभी फिक्र रहो, समझाऊंगा सारे सारे। क्या कहता है? इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग विच हेल्प टू डील विद द क्या वेरियस, मेरे बच्चे क्या एक्सपर्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। एक्सपर्ट्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब ये एक सिस्टमैटिक नॉलेज होती है, ये फिर रूल बोल लो, रेगुलेशन बोल लो, नियम बोल लो, कानून बोल लो, जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं, मतलब डेबिट क्रेडिट करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, ये सब कुछ होता है। In addition to this, it educates the user on how to maintain the books of accounts and to क्या summarize the accounting information। सर यही होता है, ये यूजर्स को एडुकेट करता है, उनको सिखाता है कि भाई किस प्रकार से आप लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हो, किस तरह से उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर मान लो डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, डेबिट में असेट्स भी आती है, डेबिट में एक्सपेंस भी आता है, लेकिन सर वहाँ पर क्या होगा? अगर जिस बंदे को मालूम होगा कि एक्सपेंस की क्राइटेरिया क्या होता है और लाइबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, या फिर क्या असेट्स का क्राइटेरिया क्या होता है, तो वही बंदा क्या कर सकता है? डिस्टिंग्विश कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है। अदरवाइज सर क्या हुआ? सब कुछ मामला क्या खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब अकाउंटेंसी क्या होता है सर? नियम कानून का एक तरह से प्रोसेस होता है, नियम कानून होता है जिससे अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। यानी कि अगर हम बात करें बुक कीपिंग छोटा है, अकाउंटिंग उससे बड़ा हो गया और अकाउंटेंसी उससे बड़ा हो गया। ठीक है, चलो जी आगे नेक्स्ट। अब है अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, देखो कितना सिंपल, बहुत सिंपल पॉइंट है। पहला है अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, जबकि अकाउंटेंसी एक नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज होगी तो ही अकाउंटिंग कर पाओगे। अगर मान लो आपको मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम नहीं है कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको यही मालूम नहीं तो सर, तो ऑब्वियस सी बात है आप इस फॉर्मूले का कहीं यूज़ कर ही नहीं पाओगे, है ना दानंद। तो इसलिए आपको अकाउंटेंसी आनी चाहिए अकाउंटिंग करने के लिए, यानी आपको एक तरह से क्या चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए कि आपका असेट्स क्या है ना, लायबिलिटीज क्या है। अकाउंटेंसी फ्रेम्स रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। अकाउंटेंसी सर क्या है? रूल होता है, रूल रेगुलेशन है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जिनके बेसिस पर ही सर क्या होता है? हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा कर पाते हैं। अगर अकाउंटर ने बोला एक्सपेंस डेबिट होगा तो डेबिट होगा, अकाउंट ने बोला एक्सपेंसेस क्या होगा, सॉरी इनकम का क्रेडिट होगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। मेरे बच्चे कहता है इट इज क्या देयर फॉर सैड दैट अकाउंटेंसी इज द नॉलेज। और यही वाली बात है कि अकाउंटेंसी को हम नॉलेज बोलते हैं, और यही वजह है मेरे बच्चे कि अकाउंटिंग, ठीक है सॉरी इसीलिए बोलते हैं कि अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी बच्चे किसकी नॉलेज है? हाँ, अकाउंटिंग की नॉलेज। और अकाउंटिंग क्या है मेरे बच्चे? इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। मतलब यानी कि इसका अर्थ ये निकल गया कि जिस बच्चे को अकाउंटिंग करनी है उसको किसका ज्ञान होना चाहिए? अकाउंटेंसी का ज्ञान होना चाहिए, ध्यान रखना। और इसका मतलब क्या हो गया कि एप्लीकेशन, यानी कि अकाउंटेंसी को अप्लाई कहाँ कर सकते हो आप लोग? अकाउंटिंग में अप्लाई कर सकते हो। यानी जिसको अकाउंटेंसी आती होगी वही अकाउंटिंग कर पाएगा। अकाउंटिंग कौन कर पाएगा? जिसको अकाउंटेंसी आती होगी, सिंपल सी बात है। यानी जिसको नियम कानून मालूम है वही अकाउंटिंग प्रोसेस कर सकता है। और प्रोसेस कौन कर पाएगा? जिसको अकाउंटिंग आती है और फिर अकाउंटेंसी आती है। चलो जी अगला आप देखो, यहाँ पर बड़ा प्यारा भाई, ये बड़े गजब की चीज़ है, बड़ा ध्यान सुना सर, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने की संभावना है। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, गजब का ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा मेरे भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लो, महाकाल के नाम पे दबा के लाइक शेयर ठोको और हमारे साथ बने रहो, क्योंकि हम लोग लाइव भी लेके आ रहे हैं, अब रिकॉर्डेड वीडियो डालना चालू हो रही धीरे धीरे। तो सर इनसे क्या होगा सर? इनसे आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान मिल जाएगा, भरपूर जो वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम मतलब एग्जाम टाइम में बहुत क्या इंपॉर्टेंट है ना। आ जाओ, क्या बोलता है बच्चे? गुरु जी कह रहा है हमारे से क्या? पहला कह रहेगा बुक कीपिंग। क्या बोलता है? बुक कीपिंग। सर बुक कीपिंग अगर हम बात करें, मीनिंग एंड स्कोप की बात करें सर, ये क्या होता है? ये प्राइमरी प्रोसेस है। प्राइमरी प्रोसेस का मतलब क्या है? जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या वो फाइनेंशियल नेचर के है या नहीं है, क्या वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है नहीं है, क्या वो मॉनिटरी टर्म में है ही नहीं। अगर हम बात करें मेरे बच्चे, ये जो चीज़ है सर, ये सेकंड प्रोसेस होता है। क्या होता है? ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने की कला है, क्लासीफाइंग करता है, उनको समराइजिंग करता है। यानी कि आपने रिकॉर्ड करा, जर्नल एंट्री बनाई, फिर समराइजिंग करके ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर साथ साथ मेरे बच्चे क्या करा आपने? क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है? क्लासीफाइंग का मतलब होता है सेम नेचर की एंट्रियाँ एक तरफ कर देना। जैसे असेट्स वाली एंट्री है, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे असेट्स वाली एंट्री है, वो सारी एक तरफ कर दो। लायबिलिटी वाली जो चीज़ें वो एक तरफ कर दो, है ना। बैलेंस शीट बनती है तो बैलेंस शीट में होता क्या? ये तो होता है सारी असेट्स एक तरफ, लायबिलिटी एक तरफ, है नहीं। आ जाओ नेक्स्ट बच्चे, स्टेज की अगर हम बात करें सर जी, अगर हम बात करें सर, ये फर्स्ट स्टेज पर होता है, ये सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है ना। मतलब जब तक आप लोग बुक्स के अंदर नहीं लिखोगे, एक बात बताओ, जर्नल एंट्री करने के लिए पहले आपको मालूम भी तो होना चाहिए कि पूरे दिन में क्या क्या प्रोसेस हुआ है। सीधी जर्नल एंट्री बनती है, पहले दुकान पे बैठा बनिया क्या करेगा? उस बुक में लिखेगा
कि आज मैंने ये बेचा, आज मैंने ये खरीदा, आज मैंने बेचा, तो आज की जो एंट्री होती है कल होती है एक तरह से। पहले आज सारी एंट्रीज को हम सिस्टमेटिक मैटर में रिकॉर्ड करते हैं, फिर बाद में उनके हम क्या बनाते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं, फिर बाद में लेजर बनते हैं, फिर बाद में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनते हैं, है ना। पर्पस क्या होता है सर, पर्पस होता है सिंपल से होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जो उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, यानी कि डे वाइज या डेट वाइज उनका रिकॉर्ड रखना। सर इसका पर्पस क्या होता है सर, इसका पर्पस होता है कि हम लोग सर एक नेट रिजल्ट पे पहुंच सकें, ताकि हमें कंपनी की नया फाइनेंशियल पोजीशन पता लग सके, साथ साथ जो उसके एंटरप्राइज हैं, जो हमारा बिजनेस चल रहा है, वो कम्युनिकेट कर सके बुक्स के थ्रू, यानी कि जो बिजनेस है उसको ये मालूम रहेगा कि भाई साहब मेरा जो बिजनेस है प्रॉफिट में होगा लॉस हो, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो अपना एक्शन तैयार करेगा फ्यूचर का, है। नेचर, इट इज ऑफ क्या, रूटीन टाइम नेचर, जी हाँ ये रूटीन मतलब डेली काम होता है। लेकिन सर ये अगर हम बात करें, ये एक एनालिटिकल है और डायनेमिक नेचर है। एनालिटिकल में समझिए क्या होगा, पहले एनालिसिस करता है, उसके बाद जाके अकाउंटिंग करता है, मतलब पहले एंट्रीज को देखेगा, पढ़ेगा कौन कौन सी एंट्री कैसी कैसी है, फिर बाद में अकाउंटिंग कर देगा। इस वजह से क्या रूटीन नेचर है, डेली एंट्री होती है, डेली रिकॉर्ड करो। और यहाँ पर सर जी क्या होता है, एक बार इकट्ठी भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे स्किल की, सर स्किल में सर इसमें ज़्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपको नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए लिखने पढ़ने की, बस आपको मालूम होना चाहिए कि फाइनेंशियल नेचर क्या है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपल सी बात करें स्किल की, तो स्किल में से क्या है, सिंपल इसको कोई भी कर सकता है। एक नॉर्मल जो बंदा जो किसी ने कॉमर्स भी नहीं पढ़ी है, वो दुकान पे बैठ के इस अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर सकता है। अगर मैं बात करूँ क्या क्या, इट रिक्वायर स्पेशल स्किल एंड एबिलिटी टू क्या इंटरप्रेट द इन्फॉर्मेशन एक्टिविटी। जी हाँ, अकाउंटिंग करने के लिए आपको जनरल नॉलेज आनी चाहिए। किस चीज़ की जनरल नॉलेज, सर जी अकाउंटेंसी की। पूछो कैसे, अगर आपको प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट नियम वो है ना, टाइप ऑफ अकाउंटिंग के मतलब टाइप ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं, गोल्डन रूल क्या है, मॉडर्न अप्रोच क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा तो आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते हो, है ना। परफॉर्म्ड क्या था बेटा, इट इज परफॉर्म्ड बाय द जूनियर स्टाफ। सही किसके द्वारा होता है, जूनियर स्टाफ। यहाँ छोटे मोटे बंदे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन सर सीनियर स्टाफ के द्वारा होता है, जैसे सीए भी करते हैं इसको, मैनेजर भी करते हैं, बड़े बड़े अकाउंटेंट मैनेजर भी करते हैं ना। तो बेसिकली इसके लिए स्पेशल नॉलेज होना जरूरी है, इसके लिए स्पेशल नॉलेज होना जरूरी नहीं भी है। ठीक है जी, महाकाल के नाम पे ठोको लाइक। जी हाँ, चलिए अगला अगला मेरे बच्चे हमारा क्या कहता है हमारे से, जी हाँ अगला क्या था गुरु जी, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस क्या है, और ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। अब हम इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन बनता है सब इनसे, क्वेश्चन बनेगा जरूर, ध्यान रखना, और क्वेश्चन जरूर बनेगा। आ जाओ भैया, पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है गुरु जी, बहुत सिंपल है। कहता है पहला काम है हमारा, पहला देखो काम क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स। पहले हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, बात करें इसके विशेषताओं की बात करें, तो पहला अकाउंटिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि भैया पहले ये पता लगाओ, जो लगाओ कि जो आपके यहाँ ट्रांजेक्शन हुई है सर वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है नहीं है। ठीक है, अगर इकोनॉमिक है तो उसका इकोनॉमिक या फिर क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल होनी चाहिए, है ना। इकोनॉमिक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल होनी चाहिए। अगर वो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है, अगर वो पैसे वाली ट्रांजेक्शन नहीं है, तो बिजनेस में कोई लेने देना नहीं है। यानी कि अकाउंटिंग में उसको लेने देना नहीं। अकाउंटिंग सिर्फ कहता है अगर लेन देन पैसे में हुआ है, पैसे की बातचीत चल रही है, तो ही मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा, तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अगला मेरे बच्चे बोलता है मेजरमेंट टर्म ऑफ मनी। आप देखो, अगर आपने ये पता लगा लिया कि हाँ भैया ये जो है ट्रांजेक्शन पैसे वाली है, मतलब कि 1000-2000 रुपये की बातचीत हुई है कि हाँ भैया मैं तुम्हारे से माल खरीदूंगा 10,000 रुपये का, और सुनो मैंने बोला 10,000 रुपये का, इसका मतलब जो आपको ये पता चलता है कि हाँ ये फाइनेंशियल नेचर का है, तो पहले पता लगा भैया कितने नेचर का है, यानी कितने रुपए का है। मेजरमेंट इन टर्म ऑफ मनी, मतलब उसको पता करो 10,000 की नेचर है, 20,000 का नेचर है, 40,000 का नेचर है नहीं है, तब जाके आप उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड कर पाओगे अमाउंट के साथ। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट मेरे बच्चे क्या कहता है, अगला कहता है बेटा, हाँ देखो देखो ये थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया मैंने, क्यों लिख दिया, क्योंकि सर यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल है, वरना बहुत लंबा जाएगा। देखो कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जी हाँ, जो बिजनेस से रिलेटेड हो उन्हीं को रिकॉर्ड करा। अब फाइनेंशियल नेचर तो बहुत सारे होते हैं, मान लो बाहर भी फाइनेंशियल नेचर है, बाहरी फाइनेंशियल नेचर है, तो क्या उसको रिकॉर्ड कर लोगे, नहीं, आप जो बिजनेस के अंदर होंगे उन्हीं फाइनेंशियल नेचर को क्या रिकॉर्ड करोगे सिर्फ यहाँ पे। कहता है बच्चे क्लासिफिकेशन, जी हाँ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब देखो ध्यान सुना, हम लोग क्या करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि हम लोग सर प्रोसेस में क्लासिफाइंग करते हैं ट्रांजेक्शन को, जो अलग अलग एंट्रियां हैं उनको सिमिलर करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए परचेज वाली सारी एंट्री एक तरफ कर दी, सेल्स वाली एंट्री सारी एक तरफ कर दी, ठीक है, इनकम वाली सारी एंट्री एक तरफ कर दी, एक्सपेंस वाली एक तरफ कर दी, असेट्स वाली एक तरफ कर दी, लायबिलिटी वाली एक तरफ कर दी। तो पहले यहाँ पर एंट्रीज पकड़ते हैं कौन सी हमारी, मेरे बच्चे बोलते हैं जैसे बिजनेस की होती है, किसकी बेटा, बिजनेस की, जहाँ हम कहाँ पे करते हैं, जैसे सब्सिडरी बुक्स में करते हैं ना, कैश बुक में करते हैं ना, परचेज बुक में करते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें सर, यहाँ पर हम लोग क्या करें सर, इनके हम लोग एक तरह से क्या करते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं। क्या नाम होता है, लेजर अकाउंट। जैसे कैश वाली कैश में लिख दो सारी, लायबिलिटी वाली लायबिलिटी में लिख दो, इनकम वाली सारी इनकम में लिख दो, असेट्स वाली सारी असेट्स में लिख दो, परचेज वाली सारी परचेज में लिख दो, इस तरह से, है ना।
फिर कहता है मेरे बच्चे समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब एक काम करो, जो आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है सर, उनके द्वारा आप क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, जिससे सर क्या होगा मेरे बच्चे, आप जो बना रहे हैं उसको अल्टीमेटली ये पता लग पाएगा कि साल के एंड में आपके पास संपत्ति कितनी है, लाइबिलिटीज टोटल कितनी है। ऑब्वियस सी बात है, संपत्ति बराबर लाइबिलिटी होगा, और साल के अंत में आपने कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस कमाया है, गवाया है, इसको समराइजिंग। और ऑब्वियस सी बात है सर, ये एनालाइजिंग होगा और इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। जी हाँ, क्या इन ऑर्डर टू मेक वैल्यूएबल जजमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द वेरियस स्टेटमेंट इज एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड इन सिस्टमैटिक मैनर। हम लोग सर वेरियस ट्रांजेक्शंस को पहले एनालिसिस करते हैं, उनको देखते हैं, उनको जजमेंट देते हैं, भाई इनको हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, कौन सी वैल्यूएबल ट्रांजेक्शन है, जितनी मोस्ट वैल्यूएबल होगी उतनी टॉप पर आएगी। जैसे मान लो किसी संपत्ति के रिगार्डिंग में हमने कोई डिसीजन लिया है, संपत्ति को परचेज किया सर, उस डिसीजन को या फिर उस इन्फॉर्मेशन को पहले टॉप पर रखना है, फिर धीरे धीरे लो कैटेगरी में बढ़ना है ना, इस तरह से ये। और जो भी आपका रिजल्ट आया है सर, उससे कम्युनिकेट करो, कंक्लूजन निकालो। आपके पास लॉस आया, लॉस क्यों आया, कम्युनिकेशन करो, एक अकाउंटेंट को बुलाओ, पूछो सर कहाँ पे कमी हुई है, खर्चे ज़्यादा हो गए या सेल्स इतनी अच्छी नहीं पाई। हो कहेगा सर खर्चे तो सही है पर सेल्स नहीं हो पाई। सेल्स को पकड़ो, सेल्स को पूछो भैया क्यों नहीं हो पाई सेल्स। तो यहाँ से कम्युनिकेशन का प्रोसेस आपका लंबा आगे बढ़ेगा। किसके नाम पे, महाकाल के नाम पे। क्या बात मेरी क्लियर चल रही है? सब बच्चों की बात क्लियर है नहीं है? बोलो भैया बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। है नहीं है? ठीक है ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। बहुत बारी क्या होता है, आवाज़ का फंडा बहुत होता है। ठीक है, चलो जा भाई बड़े, आ जाओ लोगों, सुनो ध्यान से क्या कहता है। नेक्स्ट आप देखो भाई साहब, ये गजब की चीज़ है, ये गजब का डायग्राम है भाई साहब। इसको अगर आप ध्यान से समझो ना, एक झटके में। अच्छा एक बात हो रहा है, फंक्शन ले लो, एडवांटेज ले लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ले लो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपस में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपस में कॉमन है। लेकिन गुरुजी आपको अगर अपनी बुक उठाओगे ना, आप लोग टीएस ग्रेवाल या फिर डीके गोयल जो भी उठाओगे आप, उसमें आप देखना कि फंक्शंस में, ठीक है, एट्रीब्यूट्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, लिमिटेशंस में, काफ़ी लिमिटेशन तो है नहीं, फंक्शंस एडवांटेजेस में, इन सब में और कैरेक्टरिस्टिक्स में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्या है, सिमिलरिटी है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ना, कुछ चीज़ें ऐसे आपको ऐसे मिलेंगी जो बार बार क्या रिपीटेशन में आती हैं, है ना। चलो जी, अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, सर इसका पहला काम क्या है, मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ क्या है, ट्रांजेक्शन। पहले रिकॉर्ड करो, पहले क्या करो, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो उनको, है ना। साथ साथ में फिर क्या करो, उनके कैलकुलेशन लगाओ कि भैया क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, है ना, कितना हुआ, 50,000 का, 10,000 का, 1 लाख का। फिर मेरे बच्चे क्या करो, असरटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें मेरे बच्चे, इसके अंदर हम किसको बोलते हैं, एक हमारा ट्रायल बैलेंस होता है, एक हमारा बच्चे क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ठीक है, जिसके साथ हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड मेरे भाई लॉस अकाउंट बनाते हैं। थर्ड मेरे बच्चे हम लोग उसके अंदर क्या बनाते हैं गुरुजी, बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं मेरे बच्चे, डेट इज कॉल्ड बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये जितने भी प्रोसेस है मेरे बेटे, कहीं ना कहीं सर इसके अंदर आते हैं। ठीक है नहीं क्या? अच्छा अब आ गया, फिर हम बात करें कम्युनिकेटिंग द इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। सर यूजर्स कौन है सर, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करने वाले। जी हाँ, 2 प्रकार के यूज होते हैं, इंटरनल और क्या, एक्सटर्नल। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनल यूजर कौन है, एक्सटर्नल यूजर कौन है। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग बिजनेस कर रहे हो तो गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट क्या आपके अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगी, डंडा नहीं करेगी। गवर्नमेंट कहेगी नहीं क्या तू पैसा कमा रहा है, टैक्स भर, तू पब्लिक फैसिलिटी यूज़ कर रहा है, तू बिजनेस यूज़ कर रहा है, तू कम्युनिकेशन यूज़ कर रहा है, तू इंटरनेट यूज़ कर रहा है, सेवाएं कौन दे रहे हैं, हम ही तो दे रहे हैं, हमें भैया टैक्स दे, है ना। तो भैया यही हमारे यूज़र होते हैं। अब जिसने जो, अब भैया ये बताओ, जो कर्मचारी काम कर रहा है बिजनेस के अंदर, वो भी कहेगा यार मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ यार, इतना प्रॉफिट आता है, मुझे कुछ नहीं मिलता। कहता सर सैलरी करा कुछ मुझे भी तो दो यार, मेरे तो कुछ हिस्सा है, मुझे तो कुछ दो ही नहीं रहा आप, है नहीं, मुझे कुछ दे नहीं रहा आप, है नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ गया, अब आओ, अब क्या बोलता है सरदार, सुनना मेरी बात को। अब वो कहता है हमारे से कि इट मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। देखो अब इसके ऑब्जेक्टिव देखो, पहला जो ऑब्जेक्टिव लिखे हुए थे मैं उन्हीं को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, बस थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। कल को तुम ये ना कहो गुरुजी आप तो डायग्राम में पेल पाल के चले गए, आपने तो मैं डायग्राम चेप दिया और आप सब बच के निकल गए। ना 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 ना, मैं चेप चाप के नहीं निकल रहा, मैं आपको समझा के निकलूंगा। देखो कैसे निकलूंगा, देखो पहला तरीका, पहला ऑब्जेक्टिव कहता है हम चीज़ों को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव कहता है इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन पीरियडिकली। पीरियडिकली का मतलब क्या है, समय समय पर। अगर हम आपको मान लो किसी महीने में, किसी पर्टिकुलर महीने का जानना हो, ठीक है, क्वार्टर का जानना हो, क्वार्टर मतलब 3 महीने का जानना हो, 6 महीने का जानना है, यानी कि हाफ ईयरली, फिर पूरे साल का जानना हो, तो आप उससे समय समय पर ले सकते हो। यहाँ पे उसका कहना यहाँ पे है कि इट हेल्प टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। इससे आपको पता रहेगा कि आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, यानी कि संपत्ति कितनी है, लायबिलिटी कितनी है। साथ साथ आप प्रॉफिट भी क्या कर सकते हो, असरटेन कर सकते हो। इट प्रोवाइड द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, ये आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देगा यूजर्स को कि भाई बिजनेस के पास वास्तव में क्या प्रॉफिट है कि लॉस है, क्या वास्तव में बिजनेस लॉस में चल रहा है, या फिर अगर आप मान लो किसी सेगमेंट में कोई कमी है, तो सेगमेंट की जो कमी होगी उसको साथ दूर करने के लिए ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, है नहीं। वो कहता है इट फैसिलेट द प्रॉपर प्लानिंग एंड इफेक्टिव डिसीजन।
जी हाँ, आपको अकाउंटिंग, देखो अकाउंटिंग के बेसिस पे तो आप तैयार कर पाओगे। अगर आप अकाउंटिंग कर पाओगे तो अकाउंटिंग के बेसिस पे तैयार कर पाओगे। क्या चीज़ तैयार कर पाओगे कि आपको फ्यूचर प्लानिंग क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट आपको क्या करनी है, नया प्लांट क्या लगाना है, कहाँ पर आपको बिजनेस ज़्यादा करना है नहीं है, कहाँ पर बिजनेस आपको कम करना है, किस कमी को दूर करना है। तो सारी की सारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, अकाउंटिंग के ऊपर डिपेंड करती है कि भाई हम लोग किस तरह ग्रोथ कर पाएंगे। जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, कम प्रॉफिट होगा कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, है नहीं है। चलो आगे देखो। अब आइए मेरे बच्चे, बहुत प्यारी चीज़ें करूँ, क्या कहता है अकाउंटिंग प्रोसेस। क्या बोलते हो, अकाउंटिंग प्रोसेस। भाई अकाउंटिंग प्रोसेस समझना बड़ा ध्यान से, बड़ा प्यारा। जिसको ये समझ में आ गया समझ लो सबको समझ में आ गया। पहला देखो प्रोसेस क्या है बच्चे, पहला तो सबसे पहला इनपुट की भाई हमारे पास कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन आती है। फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन में प्रोसेस करते हैं अलग अलग तरीकों से। मतलब पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब क्या है कि भैया हमने जो लेन देन करा है क्या वास्तव में पैसे करा है, यह बिजनेस का लेन देन है। पहला बिजनेस का लेन देन होना चाहिए और पैसा होना चाहिए, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर आइडेंटिफाई करो भैया कि हाँ भैया हाँ वो बिजनेस का लेन देन है पैसों में। फिर मेजरमेंट कर लो कितने रुपए का। फिर उसकी जर्नल एंट्री बना लो, क्लासीफाई कर दो, क्लासीफाई मतलब क्या लेजर वेजर में डाल दो। फिर सर उसको क्या करो बच्चे, एनालाइज कर दो, है नहीं, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करो, दिखा दो कि भैया कितना पैसा आया, कितने रुपए का, ट्राई बैलेंस क्या है, लेजर क्या है, बैलेंस शीट क्या है। फिर उसको क्या करो, कम्युनिकेशन करो। कम्युनिकेशन का मतलब फिर क्या, बातचीत करो, किससे, उनके यूजर से। यूजर कौन होगा सर, यूजर होंगे बेसिकली इंटरनल और क्या एक्सटर्नल। आई रिपीट, इंटरनल और एक्सटर्नल, बड़े ध्यान सुनना। यूजर कैसे होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब तुम सोच रहे हो सर इस इन्फॉर्मेशन का यूजर कौन कौन हो सकता है, कौन कौन अकाउंटिंग के बारे में जानने का इच्छुक है। आ जाओ मैं समझाता हूँ कौन कौन इच्छुक है, आ जाओ। देखो सर एक मिनट, अरे यार अच्छा आगे चलो चलो कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ यूजर देखते हैं अभी हम। फिलहाल तो हम ये देखेंगे यार ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। सुनो ध्यान से, अभी क्या देखेंगे हम, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अभी मैं समझाता हूँ कि यूजर कौन कौन है, अभी आता है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आएंगे, ठीक है, 2 मिनट पहले समझ लो। जैसे कहता है एक हमारे हमारे पास 3 टाइप की अकाउंटिंग होती है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक कॉस्ट अकाउंटिंग, एक कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सुनो बहुत ध्यान से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है सर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, जो हम अभी करेंगे 11th क्लास में। 11th क्लास की और 12th क्लास की अगर अकाउंटिंग की बात करें टोटली फाइनेंशियल क्या अकाउंटिंग है। लेकिन अगर बात करें हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, जैसे मान लो मेरे पास ये बोर्ड लगा हुआ है, ये कैमरा है, ये क्या मेरे पास पेन है। सर इस बोर्ड की कॉस्ट 2 लाख क्यों या 1.5 लाख क्यों, ऐसा किसने पता लगा, सर कॉस्ट अकाउंटेंट ने। कॉस्ट अकाउंटेंट के हाथ में होता है हर एक चीज़ की लागत को पता लगाना, क्योंकि सर ये हर एक बिजनेस के वो एक्सपेक्ट्स को जोड़ता है, जिसमें क्या एक रुपया शामिल है, फिर एक कॉस्ट शामिल है किसी भी चीज़ को बनाने में। अगर कहीं पर बिजनेस का ऑफिस खुला हुआ तो वहाँ पे चाय बनाने से वाले से लेकर इलेक्ट्रिसिटी का बिल, झाड़ू पोछे का बिल, ठीक है, सब कुछ क्या होगा शामिल होगा। मान लो मार्कर है तो उस मार्कर को बनाने में ना सैलरी किसकी, स्टाफ की सैलरी भी शामिल होगी, बिजली का बिल शामिल होगा। केवल माल नहीं, माल शामिल नहीं है, केवल वहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं उनकी कॉस्ट भी, उनकी सैलरी भी, ठीक है, सफाई वाला, झाड़ू वाला, ठीक है, चौकीदार, सब शामिल होगा उसमें, है ना। अगर हम बात करें बच्चे मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो होती है जैसे मान लो आपको फ्यूचर डिसीजन लेना है, तो फ्यूचर डिसीजन किस प्रकार के लेने हैं कि भाई कोई संपत्ति लेनी चाहिए, कौन संपत्ति लेनी नहीं चाहिए। हम इसमें कैपिटल बजटिंग करेंगे। अभी आपके सामने आएगा एक टॉप चैप्टर बीकॉम में जब पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जी हाँ, वो इसी से कुछ ना कुछ ये उसी से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें किस असेट्स के अंदर, संपत्ति के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमारे बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, हमारे बिजनेस में पैसा हमें उधारी से लगाना चाहिए, खुद का लगाना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, डिबेंचर होना चाहिए। तो ये सब क्या उसी का हिस्सा। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, परंतु हाँ बस इतना पूछ सकता है कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होती है ना। चलो जी आगे आओ। नेक्स्ट बच्चे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। चलो जी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आप लोगों को मालूम भी है, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आपको शायद मालूम भी होगा मेरे बच्चे, कि कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था ना कि सर कुछ ना कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी। तो आ जाओ मेरे बच्चे, देखो कैसे कैसे चीज़ सिमिलर है, बड़े ध्यान सुनो। देखो कहता है टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन सिस्टमेटिक मैनर। तो पहला फंक्शन क्या है, हम लोग अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको सिस्टमेटिक मैनर में क्या करते हैं और ऑर्गेनाइज मैनर में नोट करते हैं। फिर मेरे बच्चे क्या करते हैं, हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड की, यानी कि 1 साल की बनाते हैं जनरली। इसमें हम देखते हैं भाई हमारा, और कोशिश ये करते हैं कि अर्थमेटिकली बिल्कुल एक्यूरेट हो, जिसमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हो या फिर फाइनेंशियल पोजीशन हो, सब कुछ सर क्या उसमें शामिल होता है, ठीक है। थर्ड मेरा अच्छा थर्ड फंक्शन क्या है सर, ये फैसिलिटेट करता है टाइमली प्रिपरेशन एंड का सबमिशन ऑफ द फॉर्म्स। सर इससे बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हम लोग टाइमली अपना जीएसटी हो गया, अपना इनकम टैक्स हो गया, ये हम लोग गवर्नमेंट को कर सकते हैं, सबमिट कर सकता है समय समय पर, है नहीं। क्या दी सबमिशंस कैन 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 देन बी यूज्ड एज द एविडेंस। बिल्कुल सही बात, उसका कहना ये भी है, मान लो अगर आपने मान लो टैक्सेस पेड भर दिया, अब गवर्नमेंट कहती है नहीं टैक्स पे नहीं करा, तुम जाओ कोर्ट में केस करो, गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर दो, गवर्नमेंट भाई साहब देखो हमने टैक्स पे करा था हमारे, अगर आपको लगता है मैंने झूठा टैक्स पे करा तो आप मेरी बैलेंस शीट चेक करो, आप मेरा प्रॉफिट चेक करो, है नहीं। अलाउ कहता है बच्चे टू कम्युनिकेट करेक्ट क्या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन क्या विच करेक्ट फाइनेंशियल क्या
इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी टेकन बाय देम। अगर आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपको मालूम रहेगा कि वास्तव में हाँ बिजनेस के पास ये पोटेंशियल है जो आगे चल के हमारे को प्रॉफिट देगा, तो आप उसी के बेसिस पे आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बात समझ नहीं, उसी के बेसिस पे क्या कर सकते हो आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करोगे। उसका कहना है टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन द मेंटेनिंग द करेक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड विच हेल्प देम। जी हाँ, अगर आप करेक्ट अकाउंटिंग मेंटेन रिकॉर्ड करते हो तो मैनेजमेंट को ये हेल्प भी करता है, असिस्ट भी करता है, इंप्रूव द बिजनेस परफॉर्मेंस। अगर उसे मालूम है कि भाई लॉस हो रहा है तो लॉस क्यों हो रहा है, भाई मैनेजमेंट देखा लॉस क्यों हो रहा है, बताओ क्या पीछे लॉजिक है। सेल्स कम है, कसर नहीं, सेल्स तो अच्छी चल रही है पर खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो खर्चों को ठीक करेगा। और खर्चे ठीक ठाक है और सेल्स कम है तो सेल्स को ठीक ठाक करेगा। और मान लो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को और अच्छा करना है तो ये भी ठीक करेगा। वो देखेगा किन एक्टिविटीज़ को करने से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ये काम है अकाउंटिंग का, है ना। तो अकाउंट सबका है बच्चे, बेस अकाउंट सबका बेस है। अब देखो यहाँ से यहाँ पे अब एडवांटेज की बात कर लो जी, लो सर आ जाओ। एडवांटेज भी बहुत सिमिलर है, एडवांटेज भी काफ़ी हद तक सिमिलर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं इनमें। देखो यहाँ से क्या है, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दैट इज क्या, प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड एंड द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड इज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। जी हाँ, इसका पहला फायदा है कि आपको आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लग जाएगी कि आप कितने पानी हो, प्रॉफिट में कि लॉस में हो। साथ साथ ये अकाउंट को सर मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाएगा। पूछो कैसे, मैनेजमेंट को मालूम रहेगा परफॉर्मेंस कितनी है, मैनेजमेंट को मालूम रहेगा असेट्स कितनी है, मैनेजमेंट को मालूम रहेगा प्रॉफिट कितना है। साथ साथ कहता है आ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ का इनकम टैक्स। ये क्या बोलता है, वो इनकम टैक्स के सेटलमेंट में हेल्प भी करता है, जीएसटी की लायबिलिटी को पेमेंट में। आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग है, ऑब्वियस सी बात है आपके ऊपर, अगर आपके ऊपर कोई जीएसटी का नोटिस भेजता है और आपके पास अकाउंटिंग पूरी है तो सर आपको कोई भी काट नहीं सकता। उसका कहना क्या है हमारे, उसका कहना ये बैंक्स and financial institution grant the loan on the basis of क्या profitability trend and the growth potential that is evident from the क्या statement maintained by the organization। और एक बात सुनना, जो भी आपने चीज़ें मेंटेन करी हैं सर ये आपका एविडेंस है, ये आपके लिए बच्चे क्या एविडेंस है, ठीक है। सॉरी थोड़ा गलत हो गया, मैं जल्दी भागते पहुंच गया। एक्चुअली बैंक जो है और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जो बैंक्स होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनका काम लोगों को लोन देना होता है, भाई वो लोन किस आधार पे देंगे, आपके प्रॉफिट के आधार पे देंगे। प्रॉफिट आप उनको कैसे बताओगे, मुझे तो बताओगे नहीं कि भाई मेरा इतना प्रॉफिट था। अब उन्हें क्या दिखाओगे, अपना क्या दिखाओगे बच्चे, ग्रोथ पोटेंशियल दिखाओगे, अपने अकाउंटिंग दिखाओगे, अपने रिकॉर्ड्स दिखाओगे, देखो भैया लास्ट इतना प्रॉफिट था, इस साल इतना प्रॉफिट हो गया और आने वाले समय में इतना प्रॉफिट करेंगे, हमें लोन दो, हम इस प्रॉफिट को दूना कर देंगे। तो भैया ऑब्वियस बात है आपको दिखेगा यार इसे लोन देके मुझे बेनिफिट मिल सकता है, क्यों, मुझे ब्याज मिलेगा अच्छा खासा, तो भैया मैं भी लोन दूंगा। बंदा लोन किसको देगा, जिसके पास कुछ स्कोप होगा, है नहीं। आगे हम क्या रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट्स मेंटेन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी यूज द लीगल। देखो ये वाली बात मैं पहले बोल गया था ना, तो लीगल एविडेंस के रूप में अगर आप कोर्ट वोर्ट के अंदर जाएंगे तो सर आपको वहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है किस चीज़ का, कि भाई साहब ऐसा है, सबसे बड़ा क्या है, पैसा है। आपको टैक्स भरना था, हमने टैक्स, सॉरी आपको टैक्स भरना था, हमने टैक्स भरा, आपके हमने गलत टैक्स पैसे भर दिया। देखो भैया मेरे पास मेरे सारे रिकॉर्ड है, चेक करो मेरा प्रॉफिट कितना है, मैंने अपने प्रॉफिट का पूरा टैक्स भरा। कैसी बात करो यार, है ना। और ने क्या, दीज रिकॉर्ड्स मेंटेन द हेल्पफुल। जी हाँ, और इन रिकॉर्ड से बहुत बड़ा फायदा होता है कि जब भी कोई पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप की बात करो, जब भी कोई पार्टनरशिप होता है ना, पार्टनरशिप होती है तो किसी भी पार्टनर को रिटायरमेंट करते समय या फिर एडमिशन लेते समय, खासकर एडमिशन लेते समय किसी बंदे को हमें एडमिट करना है अपने पास, तो सर हम उसे जब बोलते हैं कि हमारे पास आप पैसा लगाओ, तो कितना पैसा वो लगाएगा, कितनी कैपिटल वो लगाएगा, फिर कितनी गुडविल लेके आएगा, ये हम लोग अकाउंटिंग के थ्रू निकाल सकते हैं कि किसी बंदे की कितना पूंजी लगानी चाहिए और कितना वो अमाउंट ऑफ गुडविल लेके आया। क्योंकि मान लो कोई बिजनेस 10 साल से चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसने मार्केट में अपना एक स्टैंड बनाया है, उसने अपनी गुडविल बनाई है। मान लो एप्पल का आईफोन है, ऑब्वियसली बात है भाई वैल्यू है, तो ऑब्वियसली अगर एप्पल वाला कल को किसी और को पार्टनर बनाएगा तो बोलेगा नहीं, बोलेगा कि देख तो मैं बना बिजनेस दे रहा हूँ, कुछ तो पैसा मुझे एक्स्ट्रा दे कैपिटल के अलावा, ठीक है। आ गया, अब आओ लिमिटेशन देखो ध्यान से, लिमिटेशन भाई सब। अब देखो हर चीज़ की मैं बता रहा हूँ, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें कमी ना हो, चाहे वो बुक्स ही क्यों ना, चाहे वो मैथमेटिक्स क्यों ना, चाहे वो अकाउंटिंग क्यों ना हो। आ जाओ, पहला है सर जी, सबसे बड़ी बात है सर ये नॉट फुल्ली करेक्ट, क्योंकि सर ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है, हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है, जो बिल आते हैं, हम उन्हीं का आधार पर अकाउंटिंग करते हैं। जो बिल होते हैं ना, ट्रांजेक्शन के जो बिल होते हैं उन्हीं के आधार पर अकाउंटिंग करते हैं। अगर ट्रांजेक्शन ही गलत लिखी है तो ऑब्वियसली सॉरी बिल ही गलत बना है तो ट्रांजेक्शन भी गलत बनेगी, है ना। सबसे खास बात यह है, इसका एक खास बात यह है कि अकाउंटिंग डज नॉट कंसिडर एनी क्वालिटेटिव एलिमेंट। क्वालिटेटिव एलिमेंट का मतलब ये है, जैसे मान लो इस साल बिजनेस नहीं हुआ, लेकिन हमारे एम्प्लॉय बहुत अच्छे हैं भाई, कोऑपरेटिव है, हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ पूरा साथ दे रहे हैं, तो सर इसका मतलब क्या हुआ, हमारा बिजनेस अगर रिपोर्ट हम किसी को दिखाने जाएंगे भाई देखो हमारे पास लॉस है, तो बंदे क्या बोले आप लोग घटिया हो,
आपका बिजनेस अच्छा नहीं है, आपके पास पैसा ही नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं भाई मेरे पास एम्प्लॉय अच्छे हैं, तो कह रहा है तेरे एम्प्लॉय से कर लेने देना है, तेरी रिपोर्ट तो खराब है, तेरी रिपोर्ट तो खराब ही नहीं थी, बैंक वाला क्या बोलेगा तेरे आंकड़े खराब है, तो मैं तेरे एम्प्लॉय के ऊपर लोन दूँ, मैं तो तेरे आंकड़े के ऊपर लोन दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी बंदे की ये क्वालिटी को क्या करता है, मतलब इग्नोर कर देता है कि कोई बंदे ईमानदार कितना है, कोई बंदा अच्छा कितना है। कभी कभी कोई एम्प्लॉय अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पाता लेकिन वो ईमानदार है, बढ़िया लॉयल है, ठीक है, तो सर उस चीज़ को इग्नोर कर देता है ना। अगला सर प्राइस लेवल चेंजेस, बिल्कुल सही बात है। प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब जैसे मान लो आज, मान लो मैंने कोई मतलब चीज़ खरीद ली, बात सुनना बहुत ध्यान से। मैंने मान लो मेरा धंधा गेहूं का धंधा है, ठीक है, आज मैंने मार्केट में गया और मैंने गेहूं खरीद लिया 100 रुपये किलो में, इमेजिन जस्ट में, चल 200 रुपये किलो, 200 रुपये किलो में खरीद लिया। अब मैं कल गया, कल मैं देखा मार्केट में क्या हुआ भैया, जो गेहूँ है वही सेम गेहूँ जो मैं खरीदा 15 रुपये किलो हो गया, इसका मुझे 5 रुपये फायदा हो गया। लेकिन एक बात बताओ, क्या मैं 10 रुपये किलो के गेहूँ को 15 रुपये किलो को मैंने लिख सकता हूँ? नहीं। अकाउंटिंग कहता है सर जी प्राइस लेवल चेंजेस को हम लोग इग्नोर करेंगे, जिस पर हमने खरीदा है, जिस पर हमने बेचा, सर हम उसी पे क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को लिखेंगे। सर नॉट रियलिस्टिक, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में नॉट बी, जहाँ कोई क्या पता हमें झूठ बोल दे कि हाँ भैया इतने में कर दो, वही वाली बात है, ये वाली बात हो गई, नॉट फुल्ली करेक्ट वाली बात हो गई कि हाँ भैया किसी ने मुझे बोल दिया 1000 रुपये लिख देना, जबकि है ही नहीं इतना। तो सर इसका मतलब क्या होता है, बहुत बारी क्या होता है, पॉसिबल हो सकता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सही ना हो। जी हाँ। नेक्स्ट लास्ट, अकाउंटिंग में भी यूज टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब समझो क्या होता है, मतलब मान लो वही वाली बात है कि भाई लोग बाग अपने पर्सनल एक्सपेक्ट्स के लिए यानी पर्सनल बेसिस पर इसको चेंज कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग जैसे सी होते हैं, सी क्या करते हैं भाई, ट्रिक्स अप्लाई करते हैं, झूठी झूठी क्या करते हैं भाई, ट्रांजेक्शन दिखाते हैं, और जो उन झूठी झूठी ट्रांजेक्शन की वजह से क्या होता है, वो लोग टैक्स में क्या लेते हैं, डिडक्शन लेते हैं। यही काम होता है सी का। चार्टर्ड अकाउंटेंट को बेसिकली चोर अकाउंटेंट भी लोग बाग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, वो टैक्स की चोरी करता है। टैक्स की चोरी नहीं करता, वो एक्चुअली सिस्टम में रहकर वो सिस्टम के ही अगेंस्ट क्या करता है, चीज़ों को करता है, जिससे क्या होता है बच्चे टैक्स की क्या होती है, सेविंग होती है नहीं है। ध्यान रखना। तो मेरे बच्चे हम लोग अकाउंट्स को चेंज भी कर सकते हैं, हम लोग फाइनेंशियल चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, हम बैलेंस शीट को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम लोग चाहें तो भाई मान लो हमारे पास संपत्ति 5 लाख की है, हम 6 लाख दिखा सकते हैं, क्यों, बुक्स ही तो है। तो इस इट मे बी लीड टू क्या, विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, आगे आओ। नेक्स्ट भाई साहब, ये बड़ा प्यारा पॉइंट है। पहली चीज़, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें मैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है सर उसकी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। क्या क्वालिटी होनी चाहिए? पहला तो रिलायबिलिटी, सर वो विश्वसनीय नहीं होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए, एकदम सच्ची होनी चाहिए। दूसरा सर क्या, रिलेवेंस, रिलेवेंस का मतलब सर वो ऐसी होनी चाहिए जो वास्तव में बिजनेस से रिलेट करती है, ऐसे नहीं कहीं की रीत कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। तो जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन, आप बिजनेस की बात करो, किसी और की बात क्यों कर रहे हो? साथ साथ मेरे बच्चे क्या बात करते हैं, हम अंडरस्टैंडेबिलिटी की बात करते हैं। ये अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होती है सर, आप इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हो उस सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, वो लॉजिकली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई फारसी चीज़ दे दी, वो सोच रहा है क्या लिखा है, ये अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। साथ साथ उस चीज़ को, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सर हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकें। ठीक है, नहीं क्या कर सकते बेटा, कंपेयर भी कर सकते, तुलना कर सकें कि हाँ भैया ये कितनी हमारे लिए प्रॉफिटेबल है पहले की तुलना में, फिर औरों की तुलना में। तो ये होनी चाहिए हमारी क्या, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, या फिर अकाउंटिंग। चलो जी नेक्स्ट, अगला बड़ा प्यारा भाई साहब, देखो ध्यान से। अभी हम बात करते हैं, मैंने तुमसे क्या बोला था, तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे क्या बोला था, मैं यूजर्स होता हूँ, क्या बताऊँ, यूजर्स। तो अकाउंट को यूज करने वाले, अकाउंट के ऊपर नजर रखने वाले दो टाइप के बंदे होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल यूजर और एक बच्चे को होता है इंटरनल यूजर। अगर हम बात करें एक्सटर्नल यूजर में कौन होंगे, क्रेडिटर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो लोग हमें उधार देंगे, बाहर के लोग। बाहर के लोग जब हम उधार देंगे, उधार क्यों दें भैया, उधार देने के पीछे लॉजिक तो होना चाहिए, क्या मेरे पास वापस मिल पाएगा, क्या मेरे पास कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये उन सब की बात करता है। क्या क्या इन्वेस्टर एंड क्या पोटेंशियल इन्वेस्टर, हाँ भाई बिल्कुल, जो हमारे अभी करंट इन्वेस्टर है एक तो वो देखेंगे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और पोटेंशियल का मतलब है जो भावी इन्वेस्टर है, जो फ्यूचर में हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनको भी तो क्या चाहिए होगी, इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, वो भी तो देखेंगे कि भाई साहब इनके पास प्रॉफिट है कि नहीं है, इनकी बुक्स मंगाओ, इनके अकाउंट्स मंगवाओ, इनके अकाउंट्स आके चेक करो कि भाई साहब कितना कर रहे हैं बिजनेस, क्या वास्तव में इनका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, क्या इनके पास पैसा लगाना क्या प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, या फिर इन्वेस्टर जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुका है, क्या हमारा जो पैसा लगा हुआ है क्या वास्तव में प्रॉफिट करके दिया है नहीं। हम नेक्स्ट बेटा कस्टमर, जी हाँ, जो आपके पास काम करने आ रहा है, सॉरी जो आपके पास क्या कर रहा है, मतलब जो आपका कस्टमर है बेसिकली, या फिर ग्राहक समझ लो, वो भी देखेगा यार क्या ये जो कंपनी चल रही है क्या अच्छी कंपनी है। होती नहीं तो बहुत बारी हम किस कंपनी को बेटर मानते हैं, जो प्रॉफिट देती है, जैसे मान लो एप्पल है। अब एप्पल के फोन आप क्यों खरीदते हो भाई, आप देखते हो ना ब्रांडिंग है, अच्छी बात है, प्रॉफिट है, बहुत महंगी कंपनी है, नंबर 1 कंपनी चल रही है, टॉप की कंपनी चल रही है नहीं है, ये भी होता है। फिर ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयज़, यहाँ ये जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं सर, इनको भी हक होता है, ये बाहर के लोग होते हैं। पहले एम्प्लॉयज़ को हम लोग कहाँ रखते थे, इंटरनल रखते थे, पर हमने हटा दिया। अब क्या हो गया, क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। अब क्या हो चुका है, अब उन्होंने बोल दिया एम्प्लॉय बाहर के बंदे होता है, क्योंकि एम्प्लॉय कभी भी छोड़ के भाग सकता है, और अब वैसे बताओ बाहर के बंदा होता है, क्योंकि आप पता है वो इन्फॉर्मेशन लीक भी करते हैं।
क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है या फिर ऑनर जो होता है कि अभी ये इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करते हैं। एम्प्लॉय सिर्फ कहता है कि भैया मुझे इसलिए देखना है कि यार मैं इतना मेहनत करता हूँ, मैं आपके बिजनेस में लगा हुआ हूँ, लेकिन क्या पता आप लोग सारा प्रॉफिट कुछ ही चाट रहे हो, हमें तो बोनस दे ही नहीं रहे हो, हमें तो हिस्सा दे ही नहीं रहे हो। तो वो भी देखना चाहते हैं इस बात को। गवर्नमेंट चेक करती है किस लिए, ताकि आप लोगों ने क्या अपने अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग क्या टैक्स प्रॉपर भरा नहीं भरा, है नहीं। साथ साथ कंपटीटर्स, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर्स भी इस बात को देखते हैं। जी हाँ, कि कंप्यूटर सर इस बात को देखते हैं कि भैया हमारे जो सामने वाला बंदा है वो किस तरह से काम कर रहा है नहीं। अब इंटर्न की बात करें तो ऑनर क्या करता है और मैनेजमेंट क्या करता है। ऑनर कहता है भैया मैं तो इसलिए देखता हूँ कि मैंने बिजनेस चालू हुआ था, मेरा बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। मैनेजमेंट कहता है सर जी मैं तो इसलिए देखना चाहता हूँ मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई कि भाई साहब मुझे आगे चल के फ्यूचर प्लानिंग बनानी है और जो कमियां उनको दूर करना है। तो ऑब्वियसली बात है मैं अकाउंटिंग के बेसिस पे कर पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है कि मैं हवा में तीर चला दूँ। पहले मुझे इन्फॉर्मेशन ला के दो, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ला के दो, मैं चेक करूंगा कि किसने कितना पार्टिसिपेट किया इसके अंदर, किसके नाम पे, महाकाल के नाम पे। ठीक है, चलो जी अगला। हाँ भाई साहब बहुत बेहतरीन था सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। देखो आप लोग जो पढ़ोगे ना क्लास 11 में वो सब दोनों पढ़ोगे, एक है डबल एंट्री, एक क्या सिंगल एंट्री। अगर हम बात करें बेसिकली डबल एंट्री की बात करें तो डबल एंट्री के अंदर सर क्या होता है, प्रॉपर सिस्टम होता है किसका, डेबिट एंड क्रेडिट का। ठीक है, और ये सर किसके लिए होता है, ये होता है लार्ज बिजनेस के लिए, बड़े बिजनेस के लिए। और अगर मैं बात करूँ सिंगल एंट्री सिस्टम में सर क्या होता है, ये स्मॉल बिजनेस के लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है सर जी, ओनली वन टाइम क्या होती है, सारी एंट्रीज को एक साथ जाता है, ओनली किसमें, वन टाइम। ओनली क्या लेता है सर, वन टाइम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को कंसिडर करते हैं। जी हाँ, वन टाइम ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं बच्चे, कंसिडर करते हैं। मतलब ये है कि अगर एक दूध वाला बंदा है, सुनो बहुत ध्यान से, एक दूध वाला बंदा है तो वो अकाउंटेंट तो रख नहीं सकता भाई, जो दूध वाला बंदा है वो अकाउंटेंट तो रख नहीं सकता। तो मेरे बच्चे बताओ वो क्या करेगा सर, जो क्या करेगा अपने पूरे साल की जितने भी लेन देन है, जितने भी खर्चे पानी सब कुछ हुए हैं, जो भी पैसा लगाया निकाला गया, वो सब कुछ क्या करेगा, सीए के पास लेके जाएगा, उससे बोलेगा भाई मुझे प्रॉफिट निकाल के दे दो। तो सीए करता है उन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बहुत नॉर्मल तरीके से यूज़ करता है। ठीक है, प्लस माइनस के रूप में यूज़ करता है। उसी अकाउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, सिंगल एंट्री बोलते हैं। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, छोटे बिजनेस चला रहे होते हैं और हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम प्रॉपर अकाउंटेंट रख पाए, तो उस आधार पे उस दौरान क्या होता है, जो अकाउंटिंग होती है उसको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री। लेकिन हम डबल एंट्री की बात करें सर, यहाँ पे डेबिट भी होगा, क्रेडिट भी होगा, असेट्स भी होगी, लायबिलिटी भी होगी, और दोनों पक्ष हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पर पूरा क्या होगा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस को हम फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, गोल्डन रूल्स को फॉलो करेंगे, मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करेंगे। ठीक है दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री। और इसके बीच में डिफरेंस पूछ लेता है, क्या डिफरेंस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो देखो बच्चों हम लोगों ने शायद महाकाल के नाम पे पूरा अध्ययन कर दिया। देखो पता भी लगा हमने कितने कम समय में इस पूरे टॉपिक को अध्ययन कर दिया। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं आपको अब भी कहता हूँ, अगर आप मेरे साथ बने रहे, अगर आपने मेरा साथ दिया, तो मैं आपको साथ बताऊँ, साथ देने का मतलब आपने मेरे साथ पढ़ाई करी, तो पक्की बात है आपके एग्जाम के अंदर बढ़िया मार्क्स लाने से मैं बताऊँ कोई भी दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। किसके नाम पे, महाकाल के नाम पे। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मिलेंगे हम किसमें, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक ठोको और महाकाल के नाम पे शेयर करो खूब दबा के। तो मेरे बच्चों मिलते हैं किसमें, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, देखते रहो क्रिएटिव स्टडी एंड ठोको।